सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी ए जोन में। और आज की जो हमारी क्लास है ज्योग्राफी के, हम मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इसी तरीके की आपकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स, कंप्यूटर, कॉमर्स और हर एक सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो फैमिली में नए तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे सारी क्लासेस का आप फ़ायदा उठा सकते हो। प्लस जो आने वाले मॉडल पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करवाएंगे यूट्यूब पर, उनको आप देख सकते हो, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, सीरियस स्टूडेंट हो अगर, तो प्लेलिस्ट में लगी एक भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट छांट के क्लासेस को तब उसमें अटैच किया है, तब बनाया है। आपको ये नहीं सोचना है 2021 की क्लास है उसमें या 2022 की। मेन थिंग जो है वो आपका कंटेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं जनगण मन किसने लिखा, तो अगर इसको मैं 10 साल पहले पूछता तब भी आप वही आंसर करते, और 10 साल बाद पूछूंगा तब भी आप वही आंसर ही करोगे। तो इसलिए क्लासेस में जो कंटेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि उसका ईयर। ध्यान रखेंगे, हर एक सब्जेक्ट को आपको कवर करना है और कुछ भी कठिन नहीं है। बस जो आपको सब चीज़ें आती भी हैं, बट जो चीज़ें आपको करनी है वो एक थोड़ा सा रिवीजन करना है, थोड़ा सा जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको पॉलिश करके आपको देख लेना है। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाने की कोशिश करिए, ये वाला सेशन अटेंड करिए और एक दिन में आप कम से कम 5 से 10 क्लासेस कवर करिए, जिससे आपका जब भी एंट्रेंस एग्जाम है, जो भी डेट है आपकी, तब तक आपका हर एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाए। बाकी जो भी पेड बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो वो पेड बैच ज्वाइन कर सकता है। क्रैश कोर्स और ई बुक दोनों का दोनों आपके पास एक कॉम्बो पैक हमारे पास अभी अवेलेबल है फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, और उसमें भी लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। तो आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने शो कर रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द थ्योरी दैट dinosaurs were driven to extinction by the aftermath of a large asteroid impact on Earth was given by। पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से डायनासोरों का विलुप्त होने वाला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लुइस अल्वारेज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अबाउट 70% ऑफ द सन इज मेड अप ऑफ। तो सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन से। क्वेश्चन नंबर 3, Which one of the following is the brightest star in the Orion constellation? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा है? करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज लोकेटेड इन। भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज बैंगलोर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, चलिए इसको हम हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि द टर्म ब्लड मून इज यूज्ड टू रिफर। ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल डैश को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। सोलर एक्लिप्स, क्रेसेंट मून, ल्यूनर एक्लिप्स या फिर फुल मून। सो क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आपको लग रहा है करेक्ट आंसर होने वाला है ल्यूनर एक्लिप्स, तो यस बॉस, यू आर राइट। आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन। निम्न में से कौन सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है? हाइड्रा, डोरैडो, एंटीला या फिर क्रक्स। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाइड्रा। आगे चलते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज डैश टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? सो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी 109 गुना। जो हमारा अर्थ है करीब 13 लाख अर्थ प्लैनेट, ठीक है, 13 लाख अर्थ की तरह जो प्लैनेट्स हम सूर्य के आर पार मतलब जो है लगा सकते हैं। सूर्य का जो एरिया है, सन का जो एरिया है, उस एरिया पर 13 लाख अर्थ आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा है सूर्य। ओके, तो उसका डायमीटर 109 टाइम्स है अर्थ के डायमीटर के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डैश इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी शुक्र या फिर वीनस। बोले तो यहाँ पे हॉटेस्ट प्लैनेट आपका होने वाला है सोलर सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपसे पूछ रहा है इन द सोलर सिस्टम अमंग द प्लैनेट्स लिस्टेड बिलो विच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सौर मंडल में नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? मार्स, जुपिटर, नेपट्यून या फिर वीनस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वीनस, सॉरी नेपट्यून आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जो नेपट्यून है वो सबसे दूरी पर है। ठीक है, सन से सबसे दूरी पर है, फारदेस्ट फ्रॉम द सन नेपट्यून करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये हमारी ई बुक है, जिसका मैंने आपको इसके बारे में मैंने बताया अभी कि इस ई बुक में आपको कई सारी ई बुक्स मिल रही हैं। कंप्यूटर बेसिक, रीजनिंग का, करंट अफेयर्स का, एप्टीट्यूड का, और उसके साथ में आपको वीडियो के थ्रू सॉल्यूशंस दिखाया जाएगा। रीजनिंग के क्वेश्चंस का, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का, मॉडल पेपर कुछ दिया जाएगा, प्रैक्टिस पेपर कुछ दिया जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 मास्टर क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इतना सब कुछ आपको जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 70 रुपीज़ मिल रहा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप की जो डिटेल्स हैं वहाँ पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। सिर्फ ये सब्जेक्ट्स आपके इस ई बुक में अवेलेबल हैं और पूरा कवर है। ठीक है, पूरा निचोड़ है इसमें। कल भी एग्जाम है और आज भी अगर आप इस ई बुक को लेकर कवर कर लेते हो, क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके से हमने बनाया है। बेसिक भी है इसमें और थोड़े जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी है। कंप्लीट कवर है हर एक पैटर्न, तो आप ले सकते हैं। फ़ायदे की डील है आपकी, निराशा नहीं होगी, इतना तो ज़रूर बोलूँगा, मज़ा आ जाएगी आपको। लिंक आपका बायो में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आप चाहें तो बैच और ई बुक दोनों ले सकते हैं, क्रैश कोर्स और ई बुक दोनों। तो ये 199 रुपीज़ का कॉस्ट आपका आएगा और दोनों ही चीज़ आपको मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी, पेड और यूट्यूब दोनों मिला के। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि आपसे पूछ रहा है इन इंडिया द उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज। भारत में उर्सा मेजर नक्षत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ सप्तऋषि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। तो पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। तो निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सीस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज मेड ऑफ प्लेट्स विच फिट टुगेदर लाइक अ जिगसॉ पजल। निम्न में से कौन पृथ्वी की बाही परत में जो प्लेटों से निर्मित है एक साथ एक जिगजॉग पजल या आरा पहेली की तरह बन जाते हैं? क्या कहलाता है? ध्यान रखना है आपको, वो लेयर कहलाती है आपकी लिथोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि सोलर एक्लिप्स कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आप
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ऑप्शंस को ध्यान से देखें और पढ़ें पूरा, तब यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, क्योंकि करेक्ट आंसर इसका बनने वाला है, देखो पहले ऑप्शन डी, जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आता है तब होता है सोलर इक्लिप्स। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है, और दोनों का ही आपको याद रखना है, कौन किसके बीच में आता है तो क्या होता है याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, यूरोपा ये नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, इसमें से किस प्लैनेट का? सो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, जुपिटर का। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार द स्टेज नेबुला रिफर्स टू, एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किसे संदर्भित करता है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा, अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन को संदर्भित करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 18 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट, निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? सो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मार्स। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये जो 4 मैंने नाम लिए हैं प्लैनेट्स के, ये सारे जोवियन ग्रह हैं, बाकी सब नहीं हैं। ध्यान रखेंगे, JSUN, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। क्वेश्चन नंबर 19, बेलीज बीड्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग आ या एन, बेली बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? तो जब सूर्य ग्रहण होता है, और वो भी टोटल सूर्य ग्रहण, मतलब कुल सूर्य ग्रहण या टोटल सोलर इक्लिप्स, तब हम यहाँ पे बेलीज बीड्स को देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू डैश ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर है। सो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 टाइम। सो इसी तरीके से हमने यहाँ पे आज की क्लास को कंप्लीट किया है। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें, बाकी मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है ई बुक के बारे में और बैच के बारे में। आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बाकी फ्री प्लेलिस्ट भी मैंने आपको दिखा दी है। पढ़िए अच्छे से, सिलेक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।